कोई एब्सेंट हुआ तो? क्लास रिकॉर्डिंग भेज दो। फीस कलेक्शन? ऑटोमेटिक। मार्केटिंग कैसे करेंगे? टीचमेंट वेबसाइट बना के देगा ना। टीचमेंट? अब पूरे इंडिया को मैथ्स पढ़ाओ सर। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। नमस्कार दोस्तों, राजस्थान नौकरी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कल जो मैंने एक वीडियो डाला था RSM SSB स्टेनोग्राफर से रिलेटेड, आपको मैंने इस बारे में बताया था कि आप अपने जो भी क्वेश्चंस है वो पूछ सकते हैं। तो आज ही उनसे जो आपने क्वेश्चंस पूछे थे कमेंट के माध्यम से, उन्हीं का मैं जवाब देने की कोशिश करता हूं। तो हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो हमारा फर्स्ट इसमें क्वेश्चन पूछा है, सर स्पीड के लिए कौन सी बुक सही है। अब आपने ये पूरा एक्सप्लेन नहीं किया है कि आप कौन सी लैंग्वेज से हैं, इंग्लिश से हैं या हिंदी से हैं। अगर आप हिंदी लैंग्वेज से हैं तो स्पीड के लिए आपके लिए रामधारी गुप्ता की जो पार्ट 1 और पार्ट 2 आती है वो बेस्ट रहेगी। इसके अलावा आप जो मंथली मैगजीन आती है वो भी आप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं डिक्टेशन के लिए। साथ में अगर आपकी स्पीड थोड़ी अच्छी है तो आप न्यूज़पेपर में से एडिटोरियल पेज से ज़रूर डिक्टेशन लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर 197 क्वेश्चंस सही हैं, सेक्रेटरीट में हो जाएगा क्या। तो आपको मैं बता दूं कि सेक्रेटरीट का तो पता नहीं, लेकिन अधीनस्थ डिपार्टमेंट से में आपका हो सकता है। 135 के अराउंड आपके मार्क्स हैं, तो लगभग आप अगर 75 प्लस मार्क्स लाते हैं तो आप कह सकते हैं कि आप सेफ रहेंगे जो अधीनस्थ डिपार्टमेंट्स हैं उनके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो इसमें देवेंद्र जी ने पूछा है कि सर मेरे 154 नंबर हैं, OBC में आ रहे हैं, स्पीड 9500 है, मैं कैसे क्या करूं जिससे मेरा फाइनल सिलेक्शन हो जाए, मिनिमम कितने नंबर स्किल में लाने होंगे, OBC की फाइनल कट ऑफ लगभग कितनी रहेगी। तो देवेंद्र जी को मैं बताना चाहूँगा कि इनके जो नंबर है वो काफ़ी अच्छे नंबर हैं और OBC कैटेगरी में है, तो और इनकी स्पीड जो है वो भी काफ़ी अच्छी है। आप अपनी स्पीड को थोड़ा और बढ़ा सकते हैं जब तक एग्ज़ाम नहीं आता है। जब तक एग्ज़ाम की डेट नहीं आती है तो आप लगभग 5 से 10 वर्ड पर मिनट की स्पीड और इंक्रीज कर सकते हैं, जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। साथ में आपको मैं बता दूं कि आपको फाइनल सिलेक्शन के लिए सिर्फ आपका ये फोकस होना चाहिए कि मुझे एक सीट पर सिलेक्शन लेना है। आपको ये नहीं होना चाहिए कि मेरे को कितने नंबर लाने हैं। अगर आपका ये मोटिव रहेगा कि मेरे को सिलेक्शन लेना है तो आपके नंबर श्योर अच्छे ही आएंगे। तो फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, लगभग आपके 70 के ऊपर नंबर आएंगे तो आप बिल्कुल सेफ रहेंगे इसके स्किल में फाइनल मेरिट जो बनेगी उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्नेहा जी ने ये क्वेश्चन पूछा है, OBC फीमेल 144 मार्क्स, शॉर्ट एंड स्पीड 90 WPM हो जाएगा क्या। बट सर कुछ बुक सजेस्ट कर दीजिए इंग्लिश शॉर्ट एंड मैटर के लिए। कि OBC फीमेल कैटेगरी के हिसाब से आपके मार्क्स अच्छे हैं और शॉर्ट एंड स्पीड आपकी 90 वर्ड पर मिनट है, वो भी अच्छी है, लेकिन आप इसको 100 या 100 अबव करिए, आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। फाइनल सिलेक्शन में उन्हीं बच्चों का होगा जिनकी स्पीड लगभग 100 के आसपास ही होगी, तो आप उस दायरे में आते हैं। तो रही बात बुक सजेस्ट करने की, तो इंग्लिश शॉर्ट हैंड के लिए आपने जैसे नाम लिया ही है कैलाश चंद्र के लिए, उसके अलावा जो आपकी प्रोग्रेसिव मैगजीन आती है उसको भी आप लिखते रहें ताकि आपकी स्पीड इंक्रीज हो उससे। और एडिटोरियल जो टाइम्स ऑफ इंडिया का आता है पेज वो लिख सकते हैं, या द हिंदू का जो पेज आता है वो लिख सकते हैं। इसके अलावा आप जो हिंदी में ऐसे राइटिंग की बुक आती है उसी तरह से इंग्लिश में भी ऐसे राइटिंग की बुक आती है, तो एक ऐसे राइटिंग की बुक आप परचेज कर लीजिए, उसमें से आप डिक्टेशन लीजिए। काफ़ी अच्छा मैटर उन एसेज में दिया हुआ होता है, अलग अलग टाइप का आपको मैटर मिलेगा, तो आप उसको काम में ले सकते हैं। काफ़ी अच्छी बुक रहेगी आपके लिए डिक्टेशन के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 124 SC TSP में हो जाएगा क्या। बिल्कुल आपका 100% आपका सिलेक्शन होगा रिटर्न के लिए, लेकिन आपको
फाइनल सिलेक्शन लेने के लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आपने अपने स्पीड यहाँ पे मेंशन नहीं की है, तो आप मेहनत करिए, आपका रिटन एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा शिव पारिक जी ने ये क्वेश्चन पूछा है कि टाइपिंग कौन से सॉफ्टवेयर पर करें और टाइपिंग स्पीड कितनी चाहिए होगी। तो आपको मैं बता दूं कि टाइपिंग स्पीड कौन से सॉफ्टवेयर पर करनी है। आपको किसी सॉफ्टवेयर का यूज़ नहीं लेना है, आपको सिर्फ MS वर्ड पर टाइप करनी है। साथ ही साथ आपकी स्पीड अगर 40 वर्ड पर मिनट हो तो काफ़ी है आपकी स्पीड। इसमें आपका टाइपिंग टेस्ट भी नहीं होगा, ना ही आपका एफिशिएंसी टेस्ट होगा। तो आपको इसमें स्पीड बढ़ाने के लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपकी ओनली क्वालिफाइंग जो स्पीड होती है 40 के अराउंड आपकी स्पीड होगी तो काफ़ी अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका एग्ज़ाम आराम से क्लियर हो सकता है, बशर्ते कि आपकी स्टेनो अच्छी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर 90 से आगे नहीं बढ़ पा रही है, क्या करें सर, कोई अच्छी बुक भी बताओ। तो आपको मैं बता दूं कि मैंने पहले भी ऊपर बताया है, रामधारी गुप्ता पार्ट 1 और 2 आप लिखिए। अभी आपके पास लगभग 3 महीने का समय है। 3 महीने के समय में आप ये मानकर चले कि 10 से 15 मिनिमम स्पीड बढ़ा सकते हैं। अगर आप नॉर्मल मेहनत करते हैं तो भी आप 10 से 15 की स्पीड इंक्रीज कर सकते हैं। एक्यूरेसी लाना वो आप पर डिपेंड करता है। आप जितनी आउटलाइन की प्रैक्टिस करेंगे, मेहनत करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ जाएगी। इसके अलावा बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, सर इंग्लिश शॉर्ट हैंड में फुल स्टॉप पैरा बोला जाएगा क्या। वैसे तो देखिए दोस्तों, 100 WPM की स्पीड में कभी भी पैरा फुल स्टॉप इस तरीके की चीज़ें नहीं बोली जाती है। लेकिन अगर पैरा और फुल स्टॉप बोला जाता है या कोमा बोला जाता है तो वो कोमा भी और पैरा, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सब वर्ड में आपकी काउंट होती हैं। तो उस हिसाब से देखा जाएगा तो स्पीड डिक्रीज हो जाती है और उसको फिर डिक्टेशन के वर्ड्स में काउंट किया जाता है। तो जहाँ तक अभी अनुमान है आपका एग्ज़ाम में पैरा या फुल स्टॉप नहीं बोला जाएगा। नेक्स्ट रही बात, सर इंग्लिश स्टेनोग्राफर की कितनी पोस्ट है RSMSSB में। तो आपको मैं बता दूं प्रदीप जी, इसमें अलग से स्टेनोग्राफी की पोस्ट के लिए कहीं पे भी मेंशन नहीं किया गया है। हिंदी और इंग्लिश की दोनों की एक ही मेरिट बनेगी, वो डिपार्टमेंट की ज़रूरत के आधार पर डिपार्टमेंट अलोकेट कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है शैतान जी का, सर टाइपिंग में मंगल फ़ॉन्ट भी मिलेगा। जी नहीं, आपको सिर्फ कृति देव फ़ॉन्ट में आपको टाइपिंग करनी रहेगी। टाइपिंग से मतलब आपका जो ट्रांसक्रिप्शन रहेगा वो करना होगा आपको कृति देव में, और इंग्लिश में आपको पता ही है। साथ ही बात करें 130, नेक्स्ट है हमारा ललिता कुमारी जी ने पूछा है 139 नंबर है, OBC फीमेल, स्टेनो, स्पीड 90 वर्ड पर। बिल्कुल मैम, आपका श्योर सिलेक्शन है, लेकिन आप अपनी स्पीड को इंक्रीज करिए, आपका सिलेक्शन हो सकता है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिकंदर झाकर जी ने ये क्वेश्चन पूछा है, 150 मार्क्स OBC माई डाउट, फर्स्ट प्रेफरेंस RPSC, सेकंड सबऑर्डिनेट डिपार्टमेंट, बट नंबर RPSC के बराबर या ज़्यादा आने पर भी सेकंड प्रेफरेंस सबऑर्डिनेट ले सकते हैं क्या, जब सबऑर्डिनेट की कट ऑफ कम रहती है। तो मैं आपको बता दूं, जैसा आपने प्रेफरेंस दिया है उसी के अनुसार आपको डिपार्टमेंट आपको दिए जाएंगे। जैसे आपने फर्स्ट RPSC डाला, अगर आपके RPSC के कट ऑफ के बराबर नंबर आते हैं तो आपको RPSC दिया जाएगा। नेक्स्ट जो है सबऑर्डिनेट डाला है आपने, तो सबऑर्डिनेट में ही आपका सिलेक्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूजा सोलंकी, सर हिंदी और इंग्लिश की कट ऑफ अलग अलग जाएगी या सेम, दोनों की पोस्ट अलग अलग है। मैम दोनों की अलग अलग नहीं जाएगी, एक ही कट ऑफ रहेगी, और आपकी पोस्ट के लिए भी यहाँ पर कहीं पे भी दिया हुआ नहीं है कि इसके लिए इंग्लिश के लिए अलग से इतनी पोस्ट है। इंग्लिश और हिंदी के लिए सेम पोस्ट है और सेम ही कट ऑफ रहेगी। डिपार्टमेंट्स की ज़रूरत के हिसाब से इंग्लिश स्टेनोग्राफर्स को उनके वहाँ अलोकेट कर दिया जाएगा। ठीक है। पुष्पेंद्र शर्मा जी ने पूछा है, सर मेरे 121 जनरल से हूँ, मैं अगर स्किल टेस्ट में 90 नंबर लाता हूँ तो जॉब मिल जाएगी या मुश्किल है। पुष्पेंद्र जी को मैं कहना चाहूँगा कि आपके जो कैटेगरी है जनरल, उसके हिसाब से थोड़ा कहना मुश्किल है, लेकिन आपका हो सकता है कि रिटन टेस्ट में आपका सिलेक्शन हो जाए। लेकिन
90% मार्क्स लाना मतलब 90 नंबर लाना बहुत ही मुश्किल काम होता है, वो भी स्टेनोग्राफी के स्किल टेस्ट में 100 WPM की स्पीड में। अगर 80 की स्पीड होती तो मैं श्योरिटी के साथ कह सकता था कि आप इतने मार्क्स ला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिज मोहन महावर, सर हाउ मेनी पोस्ट ऑफ इंग्लिश स्टेनोग्राफर एंड व्हाट इज द फाइनल कट ऑफ फॉर इंग्लिश स्टेनोग्राफर रिटन एग्जाम एंड स्किल। तो मैं आपको बता दूं ब्रिजमोहन जी, इसमें अलग से स्टेनोग्राफर की पोस्ट नहीं दी हुई है। और बात करें कट ऑफ के बारे में, तो कट ऑफ अगर ओबीसी कैटेगरीज हैं तो लगभग 210 के आसपास या 5-7 नंबर ऊपर नीचे हो सकती है, और जो जनरल कैटेगरी के है लगभग 220 या 225 के आसपास कैटेगरी हो सकती है, इसमें आपकी कट ऑफ हो सकती है। और इन्होंने सेकंड जो कमेंट किया है उसमें ये पूरा मेंशन कर दिया है कि सर आई बिलोंग टू SC कैटेगरी इन स्टेनो रिटन एग्जाम फेज, आई राइट क्वेश्चंस आर 209 आउट ऑफ 300। तो ये SC कैटेगरी से हैं तो इनका सिलेक्शन हो सकता है बिल्कुल, और मार्क्स इनके 140 हैं तो काफ़ी अच्छे मार्क्स है कैटेगरी के हिसाब से। और फाइनल सिलेक्शन के लिए इनको लगभग 60+ मार्क्स अगर ये लाते हैं तो इनका सिलेक्शन होने के चांस हैं। सर इंग्लिश स्टेनो की फाइनल कट ऑफ, आपको मैं ऊपर पहले भी बता चुका हूँ कि इंग्लिश के लिए आप इस कंफ्यूजन में रह रहे कि इंग्लिश के लिए अलग से कट ऑफ निकाली जाएगी, सेम आपकी कट ऑफ रहेगी, लेकिन डिपार्टमेंट की ज़रूरत के हिसाब से आपको इंग्लिश स्टेनोग्राफर हैं तो आपको वहाँ लगा दिया जाएगा। जयराम शर्मा जी ने पूछा सर 120 EWS स्किल में कितने नंबर लाना होगा जिससे फाइनल कट ऑफ में आ जाऊँ। तो जयराम जी मैं आपको बता दूं, अगर 15 गुना अभ्यर्थियों को इसमें बुलाया जाता है, जैसा कि अभी फिलहाल बोर्ड से सुनने में आ रहा है कि 15 गुना को ही बुलाएंगे, तो आपका रिटर्न में सिलेक्शन हो जाएगा। और लगभग आप ये मानकर चले ओबीसी के बराबर 80+ आप मार्क्स लाते हैं तो आप कह सकते हैं कि हाँ आपका सिलेक्शन हो सकता है। वो भी कोई श्योरिटी नहीं है, क्योंकि अभी कट ऑफ एक बार आ जाए उसके बाद आप फाइनल मेरिट के लिए आप बता सकते हैं कि फाइनल मेरिट कितनी जा सकती है। विनोद जलवानियन जी ने पूछा है कि सर मेरे 75% मार्क्स हैं पर स्पीड अभी तक ओनली 40-50 है, क्या मुझे तैयारी कंटिन्यू रखनी चाहिए और कितनी देर तक प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो विनोद जी मैं आपको बता दूं, आपके मार्क्स तो अच्छे हैं लेकिन आपकी स्पीड बहुत ही कम है, और वो स्पीड भी आपकी सीन मैटर में है या अनसीन मैटर में, उस पर डिपेंड करता है। अगर आपकी अनसीन मैटर में है तो ओके है कि आपकी स्पीड अभी सीखने की प्रक्रिया में हो आप, तो आपको लगभग 1 साल मानकर चले, आपको अगर इस हिसाब से आप तैयारी करते हैं तो लगभग 1 साल आपको 100 तक पहुंचने में मिनिमम चाहिए। अगर आप दूसरे एग्जाम्स की भी तैयारी करें तो आप उस जगह फोकस कर सकते हैं, साथ में इस पर ही पूरे तरह भरोसा ना करें कि आपका इसमें सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि आपकी स्पीड काफ़ी कम है। उगेश कुमार जी ने पूछा है सर फाइनल सिलेक्शन कितने नंबर पर हो जाएगा ओबीसी का। तो उगेश जी इसका अनुमान लगाना मुश्किल है, क्योंकि अभी जो आपकी कट ऑफ है वो नहीं आई है, और इसमें यह भी तय नहीं है कि आपका जो कितने गुना बुलाना है। तो अभी जैसा बोर्ड में चल रहा है 15 गुना का चल रहा है अभी, तो उस हिसाब से देखा जाए तो कट ऑफ तो लगभग 210 या 215 के आसपास ओबीसी की रहने के अनुमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि सर मैं एमबीसी से हूँ, नंबर 160, स्टेनो की स्पीड 100 है, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप जैसा कर रहे हैं वैसा करते रहिए, आपका सिलेक्शन श्योर है। पवन जी ने पूछा है स्किल कब होगा और कितने गुना पास होंगे। स्किल लगभग आपके सितंबर महीने के अंत तक या अक्टूबर में होने के पूरे चांस हैं, और कितने गुना पास होंगे अभी तक यही सुनने में आ रहा है कि 15 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। संतोष रावत जी ने पूछा है कि एससी की कट ऑफ कितनी जा सकती है। एससी की और एसटी की कट ऑफ लगभग बराबर ही जाएगी, ये मानकर चले कि 15 से 20 नंबर आप कम मानकर चलें ओबीसी और जनरल कैटेगरी से। तो लगभग ये माने कि अगर ओबीसी की और जनरल की कैटेगरी की 115-120 जाती है तो लगभग 100 के अराउंड आपकी कट ऑफ रहने के चांस हैं। इस विक्रम जी ने पूछा है कि स्किल में चिन्ह नहीं बोलते क्या हम अपनी तरफ। जी बिल्कुल, आपको किसी भी तरीके का कोई वो नहीं बोला जाएगा, कोमा विराम कुछ भी नहीं बोला जाएगा।
आपको अपने विवेक के अनुसार पहचानना है कि यहाँ पे लगता है, जैसे मैंने आपको हिंदी के रूल्स बताए थे उसमें मैंने आपको बताया था कि कहाँ पे कॉमा लगाना है, कहाँ पे फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो आप वो वीडियो जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। शिवाजी ने पूछा है कि 168 मार्क ओबीसी में स्पीड 90 सिलेक्शन से कितनी दूर, और कुछ सेंटेंस छूट जाने पर उसका मीनिंग नहीं निकलने पर जो वर्ड स्किप हो जाते हैं उसके मार्क्स मिलेंगे क्या? टाइपिंग में बीच में कहीं भी सीधा जाकर करेक्शन कर सकते हैं क्या? आपके नंबर और आपकी स्पीड काफ़ी अच्छी है, आपको सिर्फ क्या करना है, स्पीड 90 की करने का प्रयास है तो आपको 100 तक का करने का प्रयास करना चाहिए, आपका सिलेक्शन बिल्कुल हो सकता है। स्किल में पूरे सेंटेंस, अगर आप स्किल के टेस्ट की बात कर रहे हैं कि यह आपका पूछना यह है कि अगर हम कुछ वर्ड लाइन टाइप करते हैं, अगर उसमें से कुछ वर्ड ऐसे होते हैं हम लिख नहीं पाते हैं और उसका मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं निकल पाता, जी हाँ बिल्कुल आपका उसको सेंटेंस के आपको नंबर नहीं मिलेंगे, मीनिंगफुल निकलना चाहिए। आप उसमें से 2-4 वर्ड स्किप हो सकते हैं, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकता जी ने पूछा है कि 203 क्वेश्चन है, 133.98 मार्क्स जनरल कैटेगरी। बिल्कुल आपका सिलेक्शन प्री में हो जाएगा, लेकिन आपके जो स्किल है उसमें आपका कितनी अच्छी तैयारी है वो आप पे डिपेंड करता है। ब्रिजेश जी ने पूछा है कि 205 है, क्या मैं फाइनल मेरिट में रहूँगा? फाइनल मेरिट का तो कह नहीं सकते क्योंकि आपने कैटेगरी मेंशन नहीं किया है, ये आप पे डिपेंड करेगा कि आप कितने अच्छे मार्क्स लाते हैं। प्रीतम महिला जी ने रिजल्ट कब आएगा और फाइनल कट ऑफ? रिजल्ट लगभग 15 से 20 दिन में आ सकता है और फाइनल कट ऑफ ओबीसी और जनरल के माने तो 210 से 225 के बीच में ही रहेगी, इससे ज़्यादा नहीं रहेगी। तो दोस्तों मैंने आपके सारे जितने भी क्वेश्चंस जो आपने पूछे थे स्टेनोग्राफर वैकेंसी से रिलेटेड, मैंने आपका पूरा जवाब देने की कोशिश की है। अगर आपके फिर भी क्वेश्चंस छूट गए हो तो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए और एक इस तरीके का वीडियो बनाकर आपकी हेल्प करूँगा। धन्यवाद।